मौत का वायरस यानी कोविड-19 का खतरा विस्फोटक रूप अख्तियार कर चुका है। एक दिन में 1 लाख से ज्यादा कोरोना केस का सामने आने के बाद देश के लिए कोरोना सबसे बड़े खतरे का अलर्ट है। इस पूरे कोशिश के बीच में आशंका यह भी है कि क्या एक बार फिर देश में लॉकडाउन होगा, क्या एक बार फिर देश में सब कुछ ठप हो जाएगा, क्योंकि महज 11 दिन में कोरोना संक्रमण का मामला दोगुना हो चुका है। सभी यात्रियों से अनुरोध है कि अपने मुंह में मास्क लगा करके सोशल डिस्टेंस पालन करते हुए अस्पतालों में बेड कम पड़ने लगे हैं। शमशान में लंबी लंबी कतार लगनी शुरू हो चुकी है। कोरोना का कहर अब खतरनाक लेवल पर पहुंच चुका है। यह तस्वीर महाराष्ट्र के नागपुर से आई है, जो डराने वाली है। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच अस्पताल में मरीजों की भीड़ बढ़ गई है। आलम यह है कि एक एक बिस्तर पर 2-2 मरीज हैं। अब आप समझ सकते हैं, अगर कोरोना का महाविस्फोट हुआ तो यह कितना भयावह साबित होगा। शहरों के साथ साथ कोरोना की शक्ल में मौत गांव की दहलीज तक पहुंच गई है। एमपी के बड़वाना इलाके के मंडवाड़ा गांव में 82 साल के बुजुर्ग की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद वो अपने घर में क्वारंटीन हो गए हैं और रविवार की रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आज कोरोना को लेकर चारों ओर खौफ है, लोगों के दिलों में दहशत है। कहीं जिंदगी बचाने की जद्दोजहद है तो कहीं पलायन की तस्वीरें हैं। कोरोना के आंकड़ों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। महज 11 दिनों में कोरोना संक्रमण का मामला दुगना हो चुका है। एक दिन में 1 लाख से ज्यादा कोरोना केस आ चुके हैं, जो हिंदुस्तान पर मंडरा रहे सबसे बड़े खतरे का अलर्ट है। अगर ऐसी ही रफ्तार रही तो अप्रैल के आखिर तक हर दिन 2 लाख केस आने लगेंगे। 24 मार्च को एक दिन में कोरोना के 53,000 नए केस मिले थे। अब 1 लाख से ज्यादा केस मिले हैं। कोरोना से बेकाबू होते हालात ये सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि क्या कोरोना का सेकेंड वेव अभी और भी खतरनाक रूप दिखाएगा। क्या कोरोना के खिलाफ जारी जंग में कोरोना वायरस का पलड़ा भारी रहेगा। अभी 1 लाख के आसपास हम पहुंचे, हो सकता है इससे भी अभी ज़्यादा जाए। अभी डबल भी होने की संभावना है कि हम 2 लाख भी पर डे पहुंच सकते हैं, क्योंकि हर जगह ऑलमोस्ट इन एवरी स्टेट जो है राइजिंग ट्रेंड दिख रहा है। रही बात कि हेल्थ सिस्टम हमारा ओवरवेल्म्ड हो सकता है, हाँ उस पर भार पड़ सकता है, लेकिन जो अभी तक देखने में आया है कि इतने केसेस होने के बावजूद भी जो है मॉर्टलिटी उस तरीके से नहीं है कि अचानक जो है मॉर्टलिटी बहुत बढ़ गया। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए देश में एक बार फिर लॉकडाउन लगने की आशंका बढ़ने लगी है। महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक तक और राजस्थान से लेकर यूपी तक हर जगह कोरोना की वजह से नई नई पाबंदियां लगने लगी। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अब मुंबई समेत पूरा महाराष्ट्र एक बार फिर से लॉकडाउन की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि सरकार ने जो नई गाइडलाइन जारी की है उसके मुताबिक सोमवार रात 8 बजे से लेकर मंगलवार सवेरे 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू होगा और उसके बाद दिन में धारा 144 लागू होगी। सभी दुकानें बंद होंगी, सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानें ही शुरू रहेंगी। यानी कि आज जो दुकानें आपको खुली हुई दिखाई दे रही हैं वो अगले 1 महीने तक बंद रहने वाली हैं। इस वक्त हम मुंबई के कालवा देवी इलाके में हैं। कालवा देवी इलाका ये मुंबई का सबसे बड़ा होलसेल बाजार है। मार्च का महीना जब आधा गुजर चुका था, तब दुनिया ये मानने लगी थी कि उसने कोविड-19 महामारी पर लगाम लगा दिया है। अब तमाम सरकारों का फोकस भी वायरस के संक्रमण को रोकने से हटकर टीकाकरण की ओर मुड़ चुका था। करीब हर देश में टीके लगाए जाने लगे थे। वैक्सीन के लिए सबकी नजरें भारत की ओर टिकी थी, खास तौर से उन देशों की जो वैक्सीन के लिए बड़ी रकम चुकाने में असमर्थ थे। मगर भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर ने सब कुछ बदल कर रख दिया है और पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,03,000 से ज्यादा केस मिले हैं। महाराष्ट्र में हालात आउट ऑफ कंट्रोल है। वहां पिछले 24 घंटे में कोरोना के 57,074 नए केस मिले। दिल्ली में 24 घंटे में
4033 नए केस सामने आए हैं। कोरोना का खतरा स्कूल की दहलीज तक पहुंच चुका है। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस का 5 गुना मामला बढ़ने के बाद प्रशासन ने स्कूल को बंद करने का आदेश दे दिया है। देश की दूसरी जगहों की तरह जम्मू कश्मीर में भी कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अगर हम जम्मू कश्मीर में पिछले 40 दिनों की बात करें तो जो कोरोना वायरस के मामले हैं वो 5 गुना बढ़ गए हैं। यहाँ पर फरवरी में जो थे 700 मामले थे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में जो एक्टिव मामले हैं उनकी तादाद 4000 से ऊपर हो गई है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना वायरस किस तेजी से जम्मू कश्मीर में यहाँ पर एक बार फिर फैल रहा है और अब सरकार जो है उसने कई कदम ऐसे उठाए हैं जिससे कि कोरोना वायरस को फैलने से यहाँ पर रोका जा सके। हिमाचल में डलहौजी के एक स्कूल में 158 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 29 मार्च को बोर्डिंग स्कूल में एक मरीज मिला था। ट्रेसिंग के बाद 158 छात्र, टीचर और स्टाफ कोरोना पॉजिटिव मिले। जिन लोगों को लग रहा है कि वायरस का सेकेंड वेव उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, उन्हें शहर शहर के शमशान घाटों से आई इन तस्वीरों को देख लेना चाहिए। ये छत्तीसगढ़ के दुर्ग की तस्वीरें हैं। अनिकेत मुक्तिधाम में कोरोना मृतकों के शवों की यहाँ लाइन लगी है। करीब आधा दर्जन चिताएं एक साथ जल रही हैं और पीपीई किट में शमशान भूमि के कर्मचारी अंतिम संस्कार कराने में लगे हैं। अब आप खुद सोच सकते हैं कैसे देश में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, तो क्या फिर देश में लॉकडाउन लगाना पड़ेगा? टीम न्यूज़ नेशन। वैसे कोरोना से सबसे ज्यादा कोई राज्य करहा रहा है तो वो है महाराष्ट्र, जहां एक दिन में 57,000 केस ने सबके माथे पर शिकन ला दी है। महाराष्ट्र में बिगड़ते हालात को देखते हुए शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है। महाराष्ट्र में कोरोना का खतरा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। मौत का वायरस दिन दूनी रात चौगुनी की रफ्तार से फैल रहा है। कोरोना केस में आई बेतहाशा बढ़ोतरी से लोग दहशत में हैं। कोरोना संक्रमण के मामले में महाराष्ट्र के हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। यहाँ पिछले 24 घंटे के दौरान कुल 57,074 नए मामले सामने आए। इस दौरान 222 लोगों की कोरोना के कारण मौत हो गई। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 12,472 केस पुणे में आए, जबकि महानगरी मुंबई में कोरोना केसों की संख्या 11,163 तक पहुंच गई है। मौत के वायरस का खतरा इतना खौफनाक हो चुका है कि लोगों को एक बार फिर से देश में संपूर्ण लॉकडाउन का खतरा सताने लगा है। लोगों के पलायन की तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी है। मुंबई में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले और सरकार की तरफ से जो सख्त नियम बनाए जा रहे हैं, ऐसे में मजदूर और प्रवासियों में एक डर बैठा हुआ है कि कहीं एक बार फिर से अगर कंप्लीट लॉकडाउन की घोषणा हो जाती है और एक बार फिर से अगर ट्रेन और बसें बंद हो जाती हैं तो फिर उनके लिए उनके राज्यों तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा अभी से आप देख सकते हैं मुंबई के जो रेलवे स्टेशंस हैं वहां पर बड़ी तादाद में जो प्रवासी हैं, जो माइग्रेंट्स हैं, वो यहां से जो है वो पलायन कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस वक्त हम आपको लोकमान्य तिलक टर्मिनस इस स्टेशन की तस्वीर दिखा रहे हैं। बड़ी तादाद में आप देख सकते हैं खासतौर पर यूपी बिहार की जो ट्रेनें हैं, उन ट्रेनों से जाने वाले जो माइग्रेंट्स हैं उनकी संख्या यहाँ पर ज़्यादा है और करीब बीते 3 दिनों से इसी तरह से बड़ी तादाद में जो माइग्रेंट्स हैं वो यहाँ से पलायन कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो बिहार के लिए यहाँ से रवाना हो रहे हैं, उनसे बात करते हैं। क्या तकलीफ हो गई, आप लोग क्यों निकल रहे हैं यहाँ से? हम लोग को कोरोना की वजह से भाग रहे हैं कि फिर लॉकडाउन लगेगा तो सर भारी पड़ जाएगा, हम लोग को पैदल फिर चलना पड़ेगा। पैदल फिर चलना पड़ा था? पिछली बार क्या पैदल जाना पड़ा था? पैदल चलना पड़ा, दिल्ली से पैदल जाने पड़ा। पैदल जाना पड़ा था। आप लोग क्या काम करते हैं दादा यहाँ पे? हम लोग मार्केट में काम करते हैं। मार्केट में काम करते हैं। इस बार जिस तरह का माहौल है, सरकार जो है वो बोल रही है कि लॉकडाउन लग जाएगा, करीब जो है शनिवार और संडे को लॉकडाउन जो है लगा ही दिया, तो आप लोगों को वो डर है क्या कि सब बंद हो जाएगा तो बाद में तकलीफ हो जाएगी? तकलीफ होगा, बाद में बंद हो जाएगा तकलीफ होगा। अगले सफर गाड़ी से पैदल चला, कुछ गरीब से चला, ऐसा कर करके गया। पिछली बार पैदल चलना पड़ा था। ये बताइए कि और भी लोग आप लोगों के संग में जो यहाँ पर रहते होंगे वो लोग भी पहले जा चुके हैं या जा रहे हैं? गया है और निकल गया है और जा रहा है। देश में महाराष्ट्र से ज्यादा किसी भी दूसरे राज्य में कोरोना केस नहीं मिल रहे और ये भारत का सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित प्रदेश बन चुका है। पुणे और मुंबई में महामारी के नए केस ने पुराने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। सचिन तेंदुलकर और अक्षय कुमार जैसे फिट स्टार भी कोरोना की चपेट में आकर अस्पताल में हैं। तो अंदाजा लगाइए कि आम लोगों के लिए खतरा कितना बड़ा है। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस के नियमों में ज्यादा सख्ती बरतने का भी फैसला लिया है। कोरोना के लगातार बेकाबू हो जाने की वजह से केंद्र से लेकर राज्य सरकारों तक में
बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। रविवार को पीएम मोदी ने एक अहम बैठक की, जिसमें कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव सहित दूसरे कई बड़े अधिकारी शामिल हुए। वहीं मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी एक अहम बैठक की। इस बैठक में महाराष्ट्र सरकार ने कुछ सख्त फैसले लिए हैं। इसके मुताबिक महाराष्ट्र में अब शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। शाम 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। दिन भर धारा 144 लागू रहेगी, यानी 5 से ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठा नहीं होंगे। वीकेंड में जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। मॉल, रेस्टोरेंट, बार, थिएटर को बंद किया जाएगा। सरकारी दफ्तर 50% की क्षमता से चलेंगे। इंडस्ट्री पूरी तरह चालू रहेगी। वर्कर पर कोई पाबंदी नहीं होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50% की क्षमता से चलेंगे। 8 से लेकर सुबह 7 तक का जो है वो एसेंशियल सर्विस जो होगी, सिर्फ उन्हीं को गाड़ी चलाने की परवानगी मिलेगी। जिस तरीके से रेस्टोरेंट्स को, जो मॉल्स हो गए, दुकानें हो गए, ये सारे लोगों को पहले से ही रात में बंदी थी और उन लोगों को सिर्फ टेक अवे, यानी अभी सिर्फ जो है टेक अवे और पार्सल की जो है फैसिलिटी दी जाएगी। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य सरकारें भी एक्टिव मोड में आ गई हैं। एमपी के 4 जिलों छिंदवाड़ा, बैतूल, रतलाम और खरगोन में आंशिक लॉकडाउन लगा दिया गया है। वहीं महाराष्ट्र की एमपी से लगती सीमा सील कर दी गई है और छत्तीसगढ़ से आने जाने पर रोक का ऐलान कर दिया गया है। अभी सबसे बड़ी चिंता कोरोना का बढ़ता हुआ संक्रमण है। कल देश में 1 लाख से ज़्यादा पॉजिटिव मामले मिले हैं। पहले दौर में जो गति थी कोरोना की, उससे कई गुना तेज गति संक्रमण की अभी है। उपाय सारे करने का हम प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान में भी कोरोना के खतरे को देखते हुए सख्ती बरतने का ऐलान किया गया है। इसी तरह दूसरे राज्यों में भी लगातार पाबंदियां लगाई जा रही हैं। जाहिर है, कोरोना के कारण बेकाबू होते जा रहे हालात पर काबू पाने की कोशिश जारी है। वैक्सीनेशन ड्राइव भी जोरों पर है, लेकिन कोरोना की रफ्तार रुक नहीं पा रही है। ऐसे में सेल्फ रेगुलेशन और सोशल डिस्टेंसिंग के सहारे ही खुद को इस जानलेवा बीमारी से बचाया जा सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। कोरोना के मोर्चे पर देश की राजधानी दिल्ली का भी हाल बुरा है। यहां भी कोरोना की दूसरी वेव से हालात बेकाबू होते दिख रहे हैं। दिल्ली में तो चौथी वेव है, ये देश के अंदर दूसरी वेव आ रही है। बचाव जितना ज्यादा करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। सुना आपने, दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर कोरोना को लेकर लोगों को खबरदार कर रहे हैं। लापरवाही छोड़कर सावधानी बरतने की अपील कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि दिल्ली में कहर ढा रही है कोरोना की चौथी लहर। हर हफ्ते डबल हो रहा है कोरोना का आंकड़ा। रविवार को 4033 नए मामले दर्ज हुए, जो कि पिछले 4 महीने में सबसे ज्यादा है। 21 मरीजों की मौत हुई, जो कि 1 जनवरी 2021 के बाद सबसे ज्यादा है। अब तो 2 से 3 कोरोना मरीज वाले इलाकों में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाकर रैंडम टेस्टिंग हो रही है। कालीबाड़ी का इलाका है, जहां पर आप देख सकते हैं इस अपार्टमेंट में जब केसेस आए, 3 केसेस आए हैं, तो उनमें भी कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। सिविल डिफेंस के जो कर्मी हैं उनको यहां पर तैनात कर दिया गया है। सर, माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो बन रहा है, वहां पर जिस बिल्डिंग में जितने भी लोग हैं, नेबर्स हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, उन सबका टेस्टिंग हो रहा है ताकि पता चल सके कोई और पॉजिटिव तो नहीं है। आने जाने वाले का भी करते हैं? आने जाने वाले का भी, सभी का सर, जो यहाँ की बेसिक नीड भी प्रोवाइड करा रहा है उनका। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेकाबू हो चुकी है। दिल्ली में कोविड-19 का पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 4.64% हो गया है। करीब 15 दिन पहले पॉजिटिविटी रेट 1% से भी कम था। हफ्ते भर पहले तक ये 1.67% था। बढ़ते कोरोना केस के बीच दिल्ली में प्लाज्मा की डिमांड भी बढ़ गई है। वहीं प्लाज्मा दान करने वालों की संख्या में भारी कमी दर्ज की जा रही है। बिल्कुल अपील करूंगा, जिन लोग भी ठीक हुए हैं वो प्लाज्मा डोनेट करें। इश्यू क्या हुआ है कि पिछले 3-4 महीने से केसेस बहुत ही कम थे। इतने कम लोग थे कि जो एलिजिबल डोनर्स हैं वो बहुत कम हैं और एकदम से केसेस बढ़े हैं। वो अचानक पिछले 15-20 दिन में, 25 दिन में बढ़े हैं। उससे पहले बहुत ही कम केस थे और प्लाज्मा डोनेशन जो होता है वो ठीक होने के 15 दिन बाद। कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद के बीच दिल्ली के अस्पतालों में भी बेड फुल होते जा रहे हैं।